नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरें आप तक। 2022 के विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद, जिनसे हम चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल ने अब संकल्प पत्र भी अपना जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की भी चर्चाएं हैं। सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल अपने पार्टी के लोगों को किस तरीके से चुनाव में उतार रही है, किस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका खबरें आप तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे, आपने संकल्प पत्र जारी किया है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की भी चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाएं नहीं, बल्कि हमारा उनका गठबंधन 2017 से ही चल रहा है, चल रहा है और आगे भी चलेगा। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी ने तय कर लिया है कि हम दोनों मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ मिलजुल करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जो चुनाव होगा इसमें हम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उत्तर प्रदेश से उखाड़ करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। इस मकसद से हम लोगों ने गठबंधन किया है। इस मकसद को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो आज नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चौधरी जयंत जी हैं, ये मैं समझता हूँ 8 महीने पहले से ही तैयारी में जुट गए थे। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारा आंदोलन किया, उसके पहले किसान पर महापंचायत किया पूरे उत्तर प्रदेश में, और मैं समझता हूँ कि इधर फिर उसके बाद उन्होंने संकल्प समिति के जरिए छोटी छोटी जनसभाएं, बड़ी जनसभाएं किया और लोगों की राय लिया। लोगों की राय लेने के बाद जनता के हितों को सामने रख करके संकल्प पत्र जारी किया। अब हमें पता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है और योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये लोग येन केन प्रकार हैं, इन्होंने जनता का कुछ काम तो किया नहीं है। ये जनता बिल्कुल फेल है, ये सरकार बिल्कुल फेल है। जनता, भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार, इससे त्रस्त है। वो इंतज़ार कर रही है कि चुनाव का मौका आए, जल्द से जल्द आए, वोट देने का मौका मिले और हम लोगों को सत्ता से हटा करके और किसानों के जो हमदर्द हैं, गरीबों के जो हमदर्द हैं, उनकी सरकार बनाने का मौका मिले। तो जनता तैयार है बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हारेंगे। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमखम लगा के लगी है। इनके पास ये शासन में है, सरकार इनकी है, प्रशासन भी इनके हाथ में है, पैसा है, मसल्स पावर भी है, तो सब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम लोग इनका मुकाबला डट के करेंगे, ये हमसे आगे नहीं निकल पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इनको भी अंदाज़ा हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हुए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार उखड़ जाती है, योगी जी के नेतृत्व में सरकार हार जाती है, फिर दोबारा नहीं बनती है, तो फिर उसके बाद मोदी जी का भी नंबर लग जाएगा और मोदी जी भी 2024 में सत्ता से उनको जाना पड़ेगा। परेशानी नहीं है। सर, कितनी सीट की अपेक्षाएं हैं आपकी? और एक सवाल और कि अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और सरदार पटेल से की है, उनके इस बयान को कितना जायज़ मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है, सीटों की संख्या तो ये बहुत दिन से चल रहा है, अभी पूरी बातें निकल के आई नहीं है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, ये दोनों बैठ कर के बात कर रहे हैं और तय कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तय करने के बाद और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 21 तारीख को हम लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा करेंगे। तो मैं समझता हूँ हम लोगों को 21 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए। 21 नवंबर तक उस दिन साफ हो जाएगा कितनी सीटें हैं, गठबंधन में कौन कौन है। तो मैं समझता हूँ हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और सबको इंतज़ार करना चाहिए 21 नवंबर तक। अब आपने एक सवाल उसके साथ और क्या किया है? अखिलेश यादव ने
जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और सरदार पटेल से की देखिए, है। ऐसा है। कितना जायज मानते हैं आप उनके इस देखिए, बयान ऐसा है वो हिस्टोरिकल बात है। क्या हिस्ट्री की बात, तो ऐतिहासिक बातों को नकारा नहीं जा सकता है कि नहीं? बात सही। अब अगर उन्होंने जिन्ना का नाम ले लिया तो कौन बड़ा गुनाह कर दिया है? बस इसलिए कि उनकी तुलना महात्मा गांधी और सरदार पटेल से की है। हम ये नहीं क्या कह रहे हैं। कहेंगे आप? कहाँ सरदार पटेल से तुलना की है? अखिलेश यादव ने? उन्होंने ये कहा है कि गांधी जी और ये सरदार पटेल जी और जो दो एक नाम लिए हैं, इनका आज़ादी में योगदान है। तो ये तो हम भी जानते हैं कि सन 1936 तक जिन्ना का भी योगदान रहा आज़ादी की लड़ाई में। वो गांधी जी के साथ मिल करके लड़ रहे, तो कांग्रेस में थे। जिन्ना कांग्रेस में थे सन 1936 के बाद, वो मेरे ख्याल से अलग हुए हैं, समझ नहीं आया। लेकिन सन वो सब बैरिस्टर थे, एक ही कॉलेज के पढ़े थे, एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़े थे, सब एक ही साल लोगों ने प्रैक्टिस किया, सब दोस्त थे, तो लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया। हाँ, बाद में देश का बंटवारा हुआ, वो गलत हुआ। क्या जिसने भी किया, जो भी उसमें गुनहगार है, जिन्ना ने अगर देश को बंटवारा कराया तो उन्होंने गलत किया। इसके लिए हम उनकी निंदा करते हैं, समझे नहीं? बाकी अखिलेश जी ने ये थोड़े कहा कि जिन्ना जी बहुत अच्छे थे और जिन्ना जी ने बहुत अच्छा काम किया, है कि नहीं? अखिलेश जी ने कतई नहीं कहा और ना कोई कहेगा, समझे ना? और जिन्ना का हम गांधी जी और सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुकाबला नहीं कर सकते, समझे कि नहीं आप? हैं जिन्ना, ये गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू हम भारतीयों के आदर्श हैं। जिन्ना हमारे आदर्श नहीं ना हो सकते हैं, समझे कि नहीं आप? लेकिन जो हिस्ट्री में है तो वो कहना कोई बहुत पैसा नहीं, पहाड़ टूट पड़ा है। ओके, तीसरा सवाल आपसे। किसान पिछले एक साल से कृषि बिल 2020 का विरोध कर रहे हैं। कि आपको क्या लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान बिल और कानून व्यवस्था क्या सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है? ऐसा है कि किसानों का जो बिल है, ये जो तीनों कानून इन्होंने गलत तरीके से बनाया है, यहीं से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगे हुए हैं। यहीं से इनके बुरे दिन आने शुरू हुए हैं। जिस दिन इन्होंने तीनों काले कानून को बनाया और एमएसपी पर गारंटी देना बंद किया, उसको नहीं मान रहे हैं, उसी दिन से इनके बुरे दिन शुरू हुए हैं। मैं समझता हूँ ये जो तीनों काले कानून हैं, इसको नहीं ख़त्म किया तो उसका असर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रदेश से और केंद्र सरकार से जाएगी। इसका श्रेय किसानों के, इस देश के मजदूरों को, गरीबों को, छोटे व्यापारियों को श्रेय जाएगा, समझे कि नहीं आप? तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने खाई खुद खो दी अपनी, पूंजीपतियों की हितों की रक्षा के लिए, समझें? पूंजीपतियों को और धनाढ़ बनाने के लिए, और पूंजीपति धनाढ़ होते जा रहे हैं और अपना देश छोड़ करके पैसा लेकर के विदेशों में बसते जा रहे हैं, समझे नहीं? ये तो मैं समझता हूँ कि अब आज जो राफेल का मामला खुला है, राफेल का मामला आया है ना, तो अब तो साबित हो गया कि मोदी जी भ्रष्टतम प्रधानमंत्री है इस देश के, समझे? अगस्ता मामले में, राफेल मामले में, और जिस तरीके से और जो अपना फंड बनाए थे पीएम केयर फंड, और प्राइवेट है, पीएम प्राइवेट होता है क्या, है कि नहीं? तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब जनता इनको समझ चुकी है और अब ये जनता को यानी आप कॉन्फिडेंट में, कितना कॉन्फिडेंट में है? अच्छा, आपकी जनता इस बार, क्या आपको लग रहा है कि जनता इस बार इनको आईना दिखा देगी? हम 100% कन्फर्म है कि योगी जी की उत्तर प्रदेश से जो योगी जी की सरकार ये जाएगी, जनता इंतज़ार कर रही है। इनके खिलाफ एक लहर पैदा हो गई है और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त सरकार बनेगी। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, राष्ट्रीय लोकदल की चुनावी कैसे चल रही है? चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं? ऐसा है कि किस तरीके से आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जयंत जी जो है वो 8 महीने से रात दिन मैदान में ही हैं। कहीं न कहीं रोज़ प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं न कहीं रोज़ जा रहे हैं। पूरब भी उन्होंने प्रोग्राम किया, पश्चिम में भी प्रोग्राम किया, और फिर अभी आप देखिए अखिलेश जी ने परसों
प्रोग्राम किया है अम्बेडकर नगर में। तो कहा यह जाता है कि ऐसी भीड़ आज तक हुई नहीं, रिकॉर्ड टूट गया। और जैन जी ने अभी परसों ही प्रोग्राम किया है थाना भवन में, तो आप बताते वहाँ का भी रिकॉर्ड टूट गया। तो इसका जनता अपने आप ही मैदान में अपने साधन से आ रही है और नारे लगा रही है, उत्साह दिखा रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जनता इन लोगों से ऊब चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो खाना खिलाते ले जा रहे हैं, खाना खिलाते ले आ रहे हैं, समझे में, स्वागत कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, कुछ पैसे भी दे रहे हैं, समझे नहीं, तब जाकर के 1500 की भीड़ हो रही है। एक सवाल और आपसे, लास्ट सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि और 300 यूनिट बिजली देने की बात की है, क्या लग रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री करके उत्तर प्रदेश की जनता इनको चुनेगी? देखिए ऐसा है कि 300 यूनिट बिजली ये तो हमारे पर मैनिफेस्टो आ गया है। ये राष्ट्रीय लोकदल का जो मैनिफेस्टो है उसमें शामिल है कि हम किसानों और बुनकरों का जो पुराना बकाया है उसको माफ़ करेंगे और आने वाले दिनों में उसको हाफ करेंगे, है कि नहीं बात सही? तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो होगा ही, सरकार बनते ही ये दो काम होंगे। और जैन जी ने जो वादा किया है कि 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में हम रोज़गार देंगे, तो जैन जी जो है वो विद्वान आदमी हैं, इकोनॉमिक्स से वो मतलब उसके माहिर हैं, उसकी पढ़ाई की है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ करके फैसला लिया है कि ये सब काम होंगे। और ये संभव है अगर पूंजीपतियों का संग छोड़ दीजिए, किसानों का साथ पकड़िए तो संभव है। ये तो दो ही बात है कि या तो किसानों के साथ रहिए तो इनका हित होगा, या पूंजीपतियों के साथ रहिए तो उनका हित होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों के पैसे से राजनीति कर रहे हैं, पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और पुराने ज़माने में कहा जाता था, जब इनका चुनाव निशान दीपक था, तब भी लोग कहते थे एक ही बनियों की पार्टी है। बनियों मतलब बनिया बिरादरी नहीं, जो भी वो कारोबार करे, तो वो लोग पूंजीपतियों की हितैषी, पूंजीपतियों का भला हो रहा है। हम लोग किसानों, गरीबों के, बुजुर्गों की हितैषी, तो हम इनका भला करेंगे। तो नियत की बात है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद, जिनसे हमने चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पे बातचीत की। अब इसी के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आलोक श्रीवास्तव के साथ खबरें आप तक लखनऊ।